स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, यानी कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो तीसरा है। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं प्यारे दोस्त। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो सके, ठीक है। ये जो RW की बुक है दोस्त, इसमें जो भी हमारे PYQ क्वेश्चंस थे, PYQ क्वेश्चंस थे 2023 में पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चंस हम टॉपिक्स वाइज कर चुके हैं। यदि आपने इसको नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन करा दिया जाएगा दोस्त, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट। और कैसा जो है आपका, यदि जिन भी दोस्त ने ये बुक के टॉपिक करे हैं तो आज उनका स्कोर जो है दोस्त इसमें से 20 में से 20 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो क्या बोलेंगे, नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ डैश बन जाओ। भाई क्या बन जाओ मंत्री जी के, अगर नेता बनना है ना तो मंत्री जी के साथ बन जाओ। क्या बन जाओ, क्या अमरबेल, दुश्मन, पेड़ या दोस्त। तो भाई नेता बनना है तो दोस्त ही बनना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, दोस्त ही बनना पड़ेगा जो है। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ, क्या बोलेंगे, मंत्री जी के साथ दोस्त बन जाओ, ठीक है। दोस्त बन जाओ तो मैं जो है वो क्या बोलेंगे, अ, उसमें उस उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, सद कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का डैश होता है ना। सद कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का डैश होता है। तो क्या डैश गलत का क्या होता है, असहयोग, असमर्थ या विरोध या असमंजस। क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे उसका विरोध ही होता है। भाई जो गलत चीज़ होगी उसका हमेशा विरोध होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये A C विकल्प दोस्त सही होगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, जयेश ने खाना खाया। तो इसका जो है जयेश ने खाना खाया, इससे क्या मतलब है, उस वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। वर्तमान, खाना खाया तो जयेश ने खाना खाया, जयेश खाना खा रहा है। जयेश शायद जयेश खाना खा रहा होगा, या फिर जयेश ने खाना खाया होगा, जयेश ने खाना खा रहा होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त, इसको हम बोलेंगे जयेश खाना खा रहा है, तो इसका वर्तमान ये होगा, ठीक है, वर्तमान काल ये हो गया। या फिर जयेश ने खाना खाया तो ये तो हमारा थोड़ी देर से उसने खा लिया है, जो वर्तमान है ये हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द है मतलब मेढक एक अनेक अर्थ वाले देने वाला है ना, बोरा, मुद्रा, मोती। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे मुद्रा। मुद्रा के कई है ना, रुपया, पैसा, है ना, डॉलर वगैरह, ये किसके हैं, ये हमारे किसके हैं, मुद्रा के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो ये B विकल्प यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। तो क्या बोलेंगे, हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं। सप्त पेड़ हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सापित सात, शुभ लाभ 2 बार साथ साथ, या फिर नापित सापित क्या बोलेंगे, पेड़ हैं। तो हम क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे कि हमारे सापित 7 पेड़ हैं। हमारे गांव में पीपल के सापित 7 पेड़ हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर A विकल्प वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, सुजय राघव को पुस्तक दिया। सुजय राघव को पुस्तक दिया, तो इसका क्या बोलेंगे, पहचान कर, त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कीजिए इसको। सुजय राघव की पुस्तक दी, सुजय राघव की पुस्तक दी, सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, सुजय ने राघव को पुस्तक दी। तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प होगा यानी कि शुद्ध वाक्य वो हमारा D हो जाएगा, ठीक है। सुजय ने राघव का तो नहीं होगा, सुजय राघव ने ही नहीं यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर A, B और C गलत होगा दोस्त, D विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त,
द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज, द्विज का क्या अर्थ होता है? बहुत बोलने वाला, दो बार जन्म लेना, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे उसको कि दो बार जन्म लेने वाला वो द्विज, द्विज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प वो होगा, वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणात्मक क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? गुणवाचक है ना। तो तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, या इस भवन में 3 द्वार हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे एक नया इमारत है, यह नया गुण बताया उसका क्या, यह एक नया है ना, नया या फिर पुराना चीज़ें जो हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण में आती हैं। ये अशुद्ध होगा ये वाला, ये हमारा ये अशुद्ध है। तो क्या बोलेंगे दोस्त? इसका हमारा जो होगा, जो अशुद्ध है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, वायु के एकार्थी शब्द से निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सारे सारे विशाल पेड़ डैश से गिर पड़े। भाई सारे विशाल पेड़ जो हैं, विशाल यानी कि बहुत मजबूत, प्रजनन तो थोड़ी होगा, धूप नहीं होगा, वर्षा से थोड़ी गिरेंगे भाई, भूकंप आया तो सारे पेड़ क्या हो गए, वो गिर गए। तो यहाँ पर सी विकल्प दोस्त वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो खल का सही पर्यायवाची शब्द क्या बोलेंगे दोस्त? क्या नयन होगा? किसान बहुत परिश्रम करते हैं, और समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, उस पर खूनी हमला हुआ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्त? हम जो है सही शब्द का प्रयोग हुआ है, खल के सही पर्यायवाची क्या बोलेंगे हम बोलेंगे प्यारे दोस्त कि जो है नयन, नयन अत्यंत दुष्ट, खल जो होता है वो दुष्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खल जो है एक नयन, एक मिनट, नयन अत्यंत दुष्ट है। ठीक है, अत्यंत दुष्ट है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, क्या बोलेंगे इसको, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से भेद हैं? 2। तो आपको मैंने बताया था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और इस क्रिया में क्या बोलेंगे, इस क्रिया में अकर्मक तो आपको कैसे याद रखना है, जिसमें का जवाब मिल जाए, एक मिनट, जिसमें का जवाब ना मिले, है ना, का जवाब ना मिले वो हमारी क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया होती है। और जिसमें का जवाब मिल जाए वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें का जवाब मिल जाए ये हमारी अकर्मक क्रिया होगी, नहीं सॉरी, जो कि अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, जिसमें का जवाब मिल जाए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया वो होगी जिसमें का जवाब मिल जाए, अकर्मक क्रिया वो होगी जिसमें का जवाब ना मिले। जैसे कि राम फल खाता है, भाई क्या खाता है, तो फल खाता है तो जवाब मिला, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। और क्या बोलेंगे, दूसरा उदाहरण अकर्मक क्रिया के लिए क्या बोलेंगे, राम दौड़ता है, भाई क्या दौड़ता है, दौड़ते का कोई उदाहरण थोड़ी है, तो हमारी वो सकर्मक होगी। तो यहाँ पर जो क्रिया के कर्म के आधार पर भेद होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो दोस्त मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए, या फिर मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा द्वेष नहीं रखना चाहिए, तो क्या मतलब, क्या शब्द में, किस वाक्य में किया गया है, किसका, समानार्थी शब्द का, द्वेष का समानार्थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा कि मनुष्य को किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए, मनुष्य को किसी के प्रति प्रतिशोध का भाव नहीं रखना चाहिए, है ना। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे कि जो है भैया जी इसका आंसर होगा वो हमारा क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो द्वेष के स्थान पर क्या बोलेंगे, समानार्थी क्या हो जाएगा, तो मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। तो द्वेष मतलब ईर्ष्या होता है, हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? दोस्त तो तुम ठीक कर रहे हो, सीता खेलती कूदती रहती है, वह अचानक आ गया, और क्या बोलेंगे, नगर यहाँ से दूर पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्त वो हमारा क्या बोलेंगे, सीता खेलती कूदती रहती है। तो हमें क्या बताना था कि मूल क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, तो सीता क्या करती है, खेलती है और कूदती है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कर रही है, खेलना कूदना एक क्रिया होती है दोस्त। ठीक है, तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो अस्त्र के स्थान पर शस्त्र होगा, वस्त्र होगा, निशस्त्र होगा, दिव्य होगा। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हम इसको बोलेंगे कि जो है हमारा वो शस्त्र होगा, है ना। क्या बोलेंगे, वो हमारा शस्त्र होगा दोस्त। शस्त्र जो है क्या बोलेंगे, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ना कि अस्त्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गोपियाँ गोपियाँ कृष्ण की रोह में आंखें छिपाए बैठी थीं, गोपियाँ किशन की राह में आंखें छिपाए बैठी थीं, गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी थीं, या फिर गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं। तो हम दोस्त इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे गोपियाँ गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थीं दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी विकल्प होगा प्यारे दोस्त वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अब हम आएंगे किस पर, अब आएंगे हम प्यारे दोस्त पैराग्राफ पर। पहले हम रीड करेंगे दोस्त, पहले क्या बोलेंगे, रीड करेंगे। तो प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सच्चा मित्र एक डैश की तरह होता है, सच्चा मित्र की खोज, सच्चे मित्र खोज पाना डैश का काम नहीं है, ऐसा मित्र डैश नहीं होता, उसे आपकी डैश की कोई मोह नहीं होता है, वह अपने मित्र की डैश को किसी के सामने उजागर नहीं करता। ठीक है, तो पहले ऑप्शन पे यानी कि पहले हम उस पर क्या बोलेंगे, सच्चा मित्र एक डैश की तरह होता है। भाई कैसा होता हमारा सच्चा मित्र, तो वो क्या सोने की तरह होता है, रुपए की तरह, या खजाने की तरह, या मंडल की तरह। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो सच्चा मित्र है वो एक खजाने की तरह होता है, जो हमारी सभी बातों को सुनता है लेकिन किसी दूसरे के सामने वो नहीं कहता, वो हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि पाना डैश काम नहीं है, क्या पाना भाई, क्या विकट, क्या बोलेंगे क्या पाना, पाना डैश काम नहीं है, क्या पाना डैश काम नहीं है, क्या बोलेंगे विकट या सरल या दुर्बोध या कठिन। तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि जो है सरल, उसे पाना सरल नहीं है। ठीक है, तो पाना सरल नहीं है, जब सच्चा मित्र लेना है तो उसे पाना सरल थोड़ी है ना, सरल सरल नहीं है, ऐसा मित्र डैश नहीं होता। भाई सच्चा मित्र स्वार्थी परमार्थी प्रयोजन सामान्य नहीं होता दोस्तों। क्या क्या बोलेंगे, हमारा जो सच्चा मित्र होता है वो कभी स्वार्थी नहीं होता, वो बड़ी किस्मतों के साथ हमें मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे 19वें पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर नहीं होता, उसे आपकी डैश से कोई मोह नहीं होता, उसे आपकी डैश से यानी कि कोई धन दौलत से, प्रसिद्ध से, नाकामयाबी से, उदारता से। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे उसे तुम्हारी धन दौलत से कोई भी क्या बोलेंगे, कोई भी मतलब नहीं होता है, यानी कि कोई भी मोह नहीं होता है, वह अपने मित्र की डैश को किसी के सामने उजागर नहीं करता। तो किस चीज़ को जो है वो उजागर नहीं करता, तो आपका सच्चा मित्र, तो लोकप्रियता, कमजोरी, कामयाबी, गुमनामी। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हम बोलेंगे कि कमजोरी, जो तुम्हारी कमजोरी होती है वो दूसरे व्यक्तियों के सामने वो उजागर नहीं करने देगा। या कोई सच्चा मित्र जब ही होता है जब कोई आपकी यानी कि आपका दुश्मन तो उसका दुश्मन होता है। ठीक है, और जो आपकी बातें सुनकर किसी दूसरे की बातों में कह दे तो वो सच्चा मित्र थोड़ी होता है दोस्त। ठीक है, तो आज की क्लास में प्यारे दोस्त जो हमने आज प्रैक्टिस सेट किया, इसमें आपका कितना स्कोर रहा 20 में से प्यारे दोस्त ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा तो प्यारे दोस्त। और यूपी पुलिस की क्लास भी हमारी दोस्त स्टार्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।